जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है और जमीन सर्वे में तरह तरह का मामला रोजे निकल कर आ रहा है। तरह तरह का आप न्यूज देखते होइएगा तो नया नया अपडेट मामला समझ में आता होगा। कहीं झगड़े लड़ाई हो गया तो कहीं सीओ धरा गया, कहीं कोई निलंबित हो गया। इस तरह का मामला चलते आ रहा है। रोज नया नया अपडेट आ रहा है जमीन सर्वे को लेकर। और जमीन सर्वे अभी थोड़ा स्लो भी हो गया है। काहे कि विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसका कोई विरोध कर रहा हो तो मामला और सुलगे। इसलिए वो चाहेगी कि हाँ इसको निपटाया जाए, थोड़ा स्लो कर दिया जाए। तो जमीन सर्वे स्लो भी हो गया है। लेकिन इसी भी सरकार का भी दिशा निर्देश दूसरी तरफ से आ जाता है कि भैया जमीन सर्वे जिस भी अंचल में अगर धीरे धीमी गति से काम करेगा या स्लो तरीके से काम करेगा, वहां के अंचल में जो सीओ रहते हैं, सीओ साहब से जवाब मांगा जाएगा, सस्पेंडो कर दिया जा सकता है। तो ये भी एक मामला चल रहा है। इसी बीच अभी एक नया अपडेट आ गया है जमीन सर्वे को लेकर, जिसमें जो है बहुत सारा बिहार के अंदर में जमाबंदी को लॉक कर दिया गया था। लॉक यानी कि उसको अभी बंद कर दिया गया था ना, आप उसमें से घटा सकते हैं ना उसमें बढ़ा सकते हैं। इस तरह का जमाबंदी बहुत सारा बिहार में लॉक है। और लॉक को अनलॉक करने का यानी खोलने का, घटाने बढ़ाने का जो पावर था वो डीसीएलआर के पास था। लेकिन अब डीसीएलआर से यह पावर लेकर सीओ को दे दिया गया है। यानी जो अंचल में बैठते हैं ना सीओ, उनको दे दिया गया है। अब यह उनके अधीन हो गया है कि वह चाहे तो जो भी अगर जमाबंदी लॉक है उसको जांच पड़ताल कर कर अगर खोलने लायक है तो उसको खोला जा सकता है। तो यह अधिकार सीओ साहब को दे दिया गया है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में अंचल कार्यालय में कितना भ्रष्टाचार होता है। बिना पैसा का तो कौनो काम नहीं होता है। चाहे कौनो काम हो, सिर्फ जमीन से संबंधित नहीं है, कौनो काम हो किसी भी चीज से संबंधित हो, बिना पैसा का होगा नहीं। अब सीओ साहब ईमानदारी रूप से काम करेंगे तबे ना कुछ होगा। नहीं तो पता चला सीओ साहब पैसा लेके अपने हितैषी में अपने जानने वाले लोगों को, बड़े बड़े अमीर लोगों का जो जमाबंदी लॉक है उसको फटाफट पैसा लेके खोलने लगेंगे। तो भैया गरीब का तो जो हाल आज है वही हाल कल भी रह जाएगा। तो उससे गरीब को तो लाभ मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो है जो भी अंचल अधिकारी है उनको समझने का जरूरत है। और बिहार सरकार को भी चाहिए कि कुछ स्पेशल टीम का गठन करके और जितना भी लोग जमीन सर्वे करने के लिए जो जमीन पर उतरे हुए हैं उन लोगों पर निगरानी रखे। निगरानी विभाग द्वारा समझ लीजिए निगरानी रखे ताकि ये लोग भ्रष्टाचार ना फैलाए, पैसा न ले। काहे कि जमीन सर्वे में एक बार मामला फंसने का मतलब है कि 50-50 साल के बाद सर्वे होता है। अब 50 साल आप कैसे लड़ते रह जाइएगा, तो फिर मामला फंस जाएगा। इसीलिए बिहार सरकार जमीन सर्वे करा रही, बहुत अच्छा बात है। लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए टीम गठित करने की जरूरत है, तब जाके कुछ होगा।